जोहरीपुर वार्ड नंबर 240 में हूँ और मेरे साथ हैं अनिल गौतम जी, जो बीएसपी के लोकसभा कोऑर्डिनेटर हैं, बीएसपी के दिल्ली प्रदेश के। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पूरे दमखम से बीएसपी के साथ जब से बीएसपी की पार्टी बनी है तभी से ही लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन बहुत सारे आपने लड़वाए हैं, यहाँ से 2-2 निगम पार्षद भी दिए हैं आपने मेहनत करके, और एक विधायक भी दिया है, तो क्या लगता है कि रिपीट मारेंगे आप? थैंक यू मिलेंद्र जी। दरअसल है क्या, आज लहर ऐसी है और लोगों को समझ में भी आ रही है जी, हम 100% रिपीट मारेंगे जी। क्योंकि अगर हम कैंडिडेटों का आकलन करें सर रिपीट, मैं एक टोकना चाहूँगा, रिपीट हार की मारेंगे या जीत की मारेंगे? हम रिपीट जीत के मारेंगे जी। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले मंच पे भी कहा था कि हमने एक प्रेमलता को चुनाव लड़ाया था जी, और प्रेमलता भी सेम अनामिका गौतम के जैसी थी। जो लहर प्रेमलता के इलेक्शन में थी और लोगों ने जुनून के साथ उसको इलेक्शन लड़ाया था और निगम पार्षद बनाकर टाउन हॉल के अंदर भेजा था, उसी तरह से आज वही रिपीट दोबारा से लोगों ने मारी है और अनामिका गौतम को प्रेमलता से भी ज़्यादा वोटों से जिता करके टाउन हॉल में भेजने का काम करेंगे। जी। क्या लगता है कि इस बार जो है, जो बीएसपी के लोग जो थोड़े बहुत नाराज थे पदाधिकारी, अनामिका जी के आने से एकजुट हुए हैं या अभी भी थोड़े बहुत अभी रह गए हैं? बीएसपी के लोग कुछ समय पहले गुमराह हो गए थे, लेकिन इस बार पहले से ही प्रण ले रखा था, मन बना रखा था कि बहुत सारे लोग, हम लोग 20-20 साल से, 15-15 साल से, 30-30 साल से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, और कुछ लोग आकर के हमें कहते थे कि यार क्या तुम्हारी एकजुटता है, क्या तुम 20 साल से काम कर रहे हो, सीट तो तुम हर बार हार जाते हो। तो जब ये क्वेश्चन हमसे लोग करते थे हमारा दिल बहुत दुखता था। तो इसीलिए हमने तमाम लोगों ने साथ बैठ करके अपना साथ मीटिंग करी और कहा कि इस कलंक को हम इस बार धो के रहेंगे, और ये कलंक तब धुलेगा जब हम अपने क्षेत्र से हम निगम पार्षद बना करके भेजेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि निगम पार्षद आप बना के यहाँ पर भेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है कि सारे क्षेत्रवासी जो हैं वो अनामिका के साथ हैं? अंदरूनी बात पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल क्षेत्रवासी साथ हैं। मैं बताना चाहूँगा कि साथ क्यों हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया और वो लोग साथ हो गए, ऐसा भी नहीं है। इसलिए साथ हैं क्योंकि अगर हम कैंडिडेटों का आकलन करें जी, तो बीजेपी के जो कैंडिडेट है उसको कोई नहीं जानता है जी, कोई भी नहीं जानता, ना ही उसने कभी बीच में वर्क किया है, और बीजेपी जो कार्य कर रही है उसके हाल आप सब लोग जानते हैं, उसके कार्यशैली से लोग परेशान है। दूसरा जो कैंडिडेट है वो पिछली बार भी हार गया था, और उसका कारण ये भी हुआ है कि जब वो पिछली बार ही हार गया तो इस बार क्या जीतेगा। तो लोगों में उसका रोष है, और जब लोगों में उसका रोष है तो विकल्प बस एक ही बनता है, कौन सा? बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी ने भी एक बेटी को कैंडिडेट बना करके हमारे बीच में भेजा है, तो लोगों का उत्साह उसके साथ है, लोगों का आशीर्वाद अनामिका के साथ है। बेटी भी और बहन भी, वो उसकी उत्साहना लोगों को मिल रही है। क्यों? कि हम एक बेटी को सम्मान दें, अगर एक पढ़ी लिखी बेटी है हमारी, क्योंकि दूसरे कोई भी कैंडिडेट है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे आम पार्टी का है, कांग्रेस का है, अनामिका की एजुकेशन के सामने सब लोग फीके हैं, सब लोग फीके हैं। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि इस वार्ड में जो है जितने भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं किसी भी पार्टी से, वो सारे मेल हैं, यानी पुरुष हैं, और एक अकेली मात्र महिला अनामिका गौतम जो है वो एक महिला कैंडिडेट है। क्या उसका भी कुछ फर्क पड़ेगा? इसका भी प्रभाव पड़ रहा है, लोग उसमें आकलन कर रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ रहा है। लोग आकलन कर रहे हैं कि भाई ये पुरुष तो जीतते ही आए हैं, लोगों लड़ाते ही आए हैं, लेकिन यदि एक बेटी संघर्ष करके हमारे बीच में आई है, लंबे अरसे से संघर्ष कर रही है और बिगर पार्षद के भी उसने काम किया है, तो जब पार्षद बन जाएगी तब कितना काम करेगी। और हम एक बेटी को यदि आशीर्वाद देंगे तो उसका मनोबल बढ़ेगा और आगे चल के एक वो बहुत बड़ी लीडर बनेगी और हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगी। गौतम जी, आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि बिना किसी पावर के, बिना किसी पोस्ट के, बिना निगम पार्षद बने वो अनामिका गौतम ने काम किए। क्या क्या काम किए? कोई 2-4 काम आप उनके गिनवा सकते हैं? दरअसल क्या है, एक निगम पार्षद का क्या काम होता है? निगम पार्षद का काम होता है साफ सफाई का, नालियों की साफ सफाई का। अनामिका जी ने क्या काम करा है? रोड की साफ सफाई का। तो अनामिका ने जो हमारा निगम पार्षद था पिछला, जो वो नहीं कर पाया था,
जैसा नालियों की सफाई करना, अनामिका गौतम ने वो सफाई करवाई। जी। रोडों की सफाई करना, रोडों की सफाई करवाई। लोगों के राशन कार्ड नहीं बनते थे, उनके राशन कार्ड बनवाए। लोगों की वोट नहीं बनती थी, उनकी वोट बनवाए। लोगों के पहचान पत्र नहीं बन रहे थे, उनके पहचान पत्र बनवाए। लोगों के आधार कार्ड नहीं बने हुए थे, उनके आधार कार्ड बनवाए। जी। तो ये तमाम कार्य है अनामिका गौतम ने पहले से किया, और ये मूल कार्य है, किसी भी जनता का मूल कार्य है ये, और वो अनामिका गौतम ने बगैर पार्षद के वो कार्य किए थे। जी बिल्कुल। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि बिना किसी पावर, बिना किसी पोस्ट और बिना किसी पद के, और ना ही निगम पार्षद बनी है, ना ही विधायक बनी, पर क्षेत्र में ज़बरदस्त तरीके से काम किए। जो निगम के लोगों को काम करना चाहिए था, वो एक समाज सेवक के रूप में अनामिका गौतम जी ने काम किए हैं। और अनामिका गौतम जी को इसीलिए पसंद किया जा रहा है कि निस्वार्थ उन्होंने पहले से ही कई सालों से ये काम वो निरंतर करती आ रही हैं। और अपील भी यही लोगों की आ रही है कि जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे को जहां भी जानते हैं, इस पूरी दिल्ली शहर में या पूरे भारत में, अगर जोहरीपुर वार्ड 240 में अगर किसी का भी जान पहचान का है तो फ़ोन करके उनको ज़रूर बताएं कि अनामिका गौतम खड़ी है, और उसको टिकट दे करके, टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, और आप लोगों के हाथ मजबूत करने के लिए अनामिका गौतम जी को लाइए। उन्हें जिताएंगे तो आपके क्षेत्र का विकास होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम।